ये है वो 4 टॉर्चर जिनके बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये है एक छोटी बच्ची जिसका नाम मिट्टी है। मेड इन एबीएस में एक करेक्टर है, मतलब जो कि सिर्फ 13-14 साल की बच्ची है। एंड इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट होता है एंड ये एक्सपेरिमेंट अपना बॉन्ड रूट करवाता है। एंड ये बंदा इतना ज्यादा पागल है क्योंकि ये साइंस एक्सपेरिमेंट के नाम पे इस बच्चे की जिंदगी तबाह कर देता है। अब देखो इस एनिमे में क्या होता है। अब इसकी कुछ लेयर्स होती है। लेयर्स में नीचे जाना तो बहुत ही आसान है, पर ऊपर जाना उतना ही मुश्किल, क्योंकि जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे तुम पे एक कर्स लग जाएगा। इसने कुछ नहीं किया था, इसने 2 बच्चे मिट्टी और नानाची को एक एलिवेटर में बिठा के अबाइस की 6th लेयर तक भेजा था। अब देखो 6th लेयर के पहुंचने के बाद क्या होता है कि मिट्टी के ऊपर एक इमॉर्टेलिटी का कर्स लग जाता है एंड उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है एक ऐसे अजीब से क्रिएचर में। एंड जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी वो बस एक ही चीज बोल रही थी कि मुझे मार दो, क्योंकि वो नहीं सह पा रही थी उस चीज को। जैसे मैंने तुमको बताया कि वो कितनी ज़्यादा यंग थी। एंड यही सेम चीज़ नानाची के साथ भी होती है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है देखने में, क्योंकि जब मिट्टी का टॉर्चर कंप्लीट होता है तो उसके शरीर में कोई भी हड्डी नहीं बचती, सिर्फ 2 आंखें, जो कि बाद में ये बंदा फोड़ देता है। मतलब इससे ज़्यादा टॉर्चर कुछ भी नहीं हो सकता एक एनीमे के अंदर। एंड जैसे मैंने तुमको बताया कि मिट्टी के साथ नानाची भी गई थी उस 6th लेयर तक, तो उसके साथ भी कुछ हुआ, बट वो मिट्टी से उतना ज्यादा पेनफुल नहीं है। मतलब पेनफुल है पर उतना भी नहीं, क्योंकि वो एक रैबिट जैसे क्रीचर में बदल जाती है, जो कि इंसान जैसे ही लग रही थी, बट उसके थोड़ा बहुत फीचर्स रैबिट से मिलते थे। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि ये मिट्टी के लेवल का ही नहीं है, क्योंकि मिट्टी के साथ जो हुआ था वो तो बहुत ही ज्यादा पेनफुल था। उसकी बॉडी बहुत ही डिफरेंट वे में ट्रांसफर हुई थी। एंड नानाची के ऊपर इस ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत ही इमोशनल इम्पैक्ट पड़ता है। गट्स और ग्रिफिथ दोनों का टॉर्चर। अब ध्यान से सुनो, ग्रिफिथ का जो टॉर्चर होता है उसके पीछे का मेन कारण वो खुद होता है। गट्स के छोड़ जाने के बाद उसके अंदर बहुत ज्यादा डिप्रेशन बनी रहती है एंड वो ये सोच रहा होता है कि वो अपने गोल को कैसे अचीव करेगा। एंड उसी चलते वो प्रिंसेस चार्लोट के साथ वो सब चीजें करता है जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। एंड उसके बाद सजा तो मिलनी ही चाहिए, एंड सजा मिलती भी है। 1 साल का टॉर्चर, और फिजिकल लेवल पे वो टॉर्चर बहुत ही बेकार था। उसके टॉर्चर के दौरान उसकी हड्डियां तोड़ दी गई, उसके ऑर्गन्स को भी डैमेज किया गया। एंड इस तरह का एक्सट्रीम टॉर्चर किया गया कि उसे भूखा रखा गया, मारा गया, पीटा गया, एंड उसके बाद भी उसको जिंदा रखा गया। एंड बात करी जाए साइकोलॉजिकल टॉर्चर की, ग्रिफिथ के ऊपर बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल टॉर्चर होता है। गट्स की जाने की वजह से डिप्रेशन में था। एंड इस सब टॉर्चर के बाद उसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट तरह की चीजें होती है, क्योंकि अब वो इस हालत में तो कोई किंगडम को राज नहीं कर सकता। तो साइकोलॉजिकल टॉर्चर तो बहुत था। एंड इसी साइकोलॉजिकल टॉर्चर की वजह से वो इक्लिप्स स्टार्ट करवाता है, गॉड हैंड का मेंबर बनता है एंड गट्स का टॉर्चर स्टार्ट करवाता है। एंड गट्स का टॉर्चर स्टार्ट होता है बैंड ऑफ हॉक के सभी लोगों को मरते हुए देख के। एंड फिर गट्स देखता है अपने दोस्त को, एक इविल बंदा फैम्टो में रीबर्थ लेते हुए, जो कि उसके साथ बहुत कुछ करता है। जैसे कि कैस्का का आर देखो अपनी आंखों के सामने, फिर अपना एक हाथ गवा देता है, एक आंख गवा देता है। एंड बात करी जाए किसका टॉर्चर ज्यादा पेनफुल था, तो डेफिनेटली वो गट्स का टॉर्चर है, क्योंकि ग्रिफिथ के पास वेहलिट था जिससे वो गॉड हैंड का मेंबर बन जाता है। एंड उसने तो अपना रिवेंज ले लिया, बट गट्स को अभी भी अपना रिवेंज नहीं मिला। एंड वो उसी के पीछे अभी भी लगा हुआ है मांगा के अंदर। जब इताची और किजामे वापिस से कोनोहा विलेज में आते हैं अपने कुछ काम की वजह से, तब उनके सामने काकाशी आता है जो कि उनसे बैटल करता है। अब देखो काकाशी इताची के साथ बहुत देर तक तो नहीं, पर थोड़ी देर के लिए बैटल करता है। एंड उसके बाद वो इताची के गेंजुत्सु में फंस जाता है। अब देखो गेंजुत्सु में फंस जाने के बाद देयर इज नो एस्केपिंग आउट, क्योंकि अब वो बच नहीं पाता, क्योंकि अब होता है टॉर्चर स्टार्ट, जो कि 72 घंटे तक चलता है, जिसमें इताची ना जाने कितनी तलवारें काकाशी के शरीर में डालता है। अब उस जगह का टाइम, स्पेस और रियलिटी सारी इताची मैनिपुलेट कर सकता है। एंड इताची चाहे तो वो काकाशी को उस जगह में मार भी सकता है। एंड इस तरह से मार सकता है कि काकाशी को ऐसा लगे कि वो सही में मर चुका है, क्योंकि वो उसकी शारिंगन की एक एबिलिटी है। अब देखो 72 घंटे के टॉर्चर के बाद काकाशी की बहुत बुरी हालत होती है। टॉर्चर इतना ज्यादा क्रेजी इस वजह से है क्योंकि ये नारुतो जैसे एनिमे में हमको देखने को मिलता है। एंड काकाशी कोई वीक कैरेक्टर नहीं है कि वो इतनी आसानी से किसी गेंजुत्सु में फंस जाए, बट इताची इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो काकाशी जैसे ताकतवर निंजा को भी गेंजुत्सु में फंसा देता है। एंड इस 72 घंटे के टॉर्चर में बाहर की दुनिया में, यानी कि ओरिजिनल वर्ल्ड में, सिर्फ 1 या 2 सेकंड ही बीते होंगे। अब देखो इताची के सुक्योमी की खास बात यह है कि जो इसका विक्टिम होगा ना, उसको कोई भी फिजिकल इंजरी नहीं होगी। हाँ, उसको साइकोलॉजिकल बहुत इंजरी होगी, पर उसकी बॉडी पे कोई भी निशान नहीं होगी इंजरी के, पर उसको दर्द जरूर होगा। एंड जैसे मैंने तुमको बताया कि पावरफुल से पावरफुल शिनोबी भी इताची की इस गेंजुत्सु में फंस सकते। तो ये है केन कानेकी, टोक्यो गोल का मेन कैरेक्टर। एंड एक ट्रेजिक इंसिडेंट के बाद ये एक घोल बन जाता है। घोल का मतलब होता है जो इंसानों को खाते हैं, इनके वर्ल्ड में ऐसा ही कुछ है। एंड घोल बनने के बाद इसको एक बंदा टॉर्चर करता है जिसका नाम यामोरी होता है।
एंड वो टॉर्चर इस वजह से करता है क्योंकि उसको टॉर्चर करने में मजा आता है। अब देखो इसका टॉर्चर के बारे में बात करूँ, वो बहुत ही डिफरेंट लेवल पे है। सबसे पहले यामोरी कानिकी को पकड़ता है एंड एक मेटल चेयर से बांध देता है। अब देखो वो टॉर्चर स्टार्ट करता है पूरे 10 दिनों के लिए। अब इस 10 दिन में वो उसके हाथ पाँव के उंगलियां को काटता है, उसको मेंटली या फिजिकली ब्रेक डाउन करने में मजबूर करता है, एक कीड़ा लेता है और समझ जाओ। एंड उसके बाद और भी बहुत तरीके से मारता है, पीटता है। एंड ये चीज कानिकी के लिए टर्निंग पॉइंट होती है क्योंकि वो अपने अंदर के घोल से लड़ता है एंड अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करता है, अपने सेल्फ सैक्रिफाइसिंग चीज को, मतलब जैसे वो लोगों के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहता था, उस बंदे को छोड़ देता है। एंड तब जाके फाइनली कानिकी एक घोल में बदल जाता है जो कि अब सिर्फ अपने बारे में और उन लोगों के बारे में सोचता है जिनकी वो परवाह करता है। कानिकी का टॉर्चर 10 दिन तक चलता है एनीमे टाइमलाइन के अंदर एंड ये टॉर्चर उसको बहुत ही ज्यादा तरीके से डेवलप करता है, मतलब ज्यादातर मेंटली डेवलप करता है। इस टॉर्चर के बाद कानिकी अपना पुराना जो सेल्फ था, मतलब जो अच्छा सेल्फ था, उसको छोड़ देता है और एक नई सेल्फ को अपनाता है जो कि बहुत ही ज्यादा वायलेंट है। अब देखो उसके बाल भी चेंज हो जाते हैं व्हाइट कलर में। ये टॉर्चर उसे इमोशनली भी डेवलप करता है क्योंकि उस टॉर्चर से बचने के बाद भी उसको नाइटमेयर्स आते थे उस टॉर्चर की। अब देखो ये टॉर्चर जितना एनीमे में खतरनाक लगता है उससे ज्यादा मांगा में। अगर तुमने मांगा पढ़ी है तो तुमको पता होगा, क्योंकि मैंने मांगा नहीं पढ़ी क्योंकि बहुत लंबी मांगा है, बट मैंने मांगा के पैनल्स देखे हैं एंड मांगा पैनल्स के अंदर हमें बहुत ही ज्यादा ब्रूटल टॉर्चर देखने को मिलता है। तो बस भाइयों आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक कमेंट जरूर से करना। बाय बाय।